अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी। मोस्ट फेवरेट रेसिपी, बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी, बच्चों बड़ों की पसंदीदा रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम आज चिकन बिरयानी बनाएंगे और बहुत जल्द बन जाएगी। तो व्यूवर्स, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि कैसी बनी थी। तो चलें वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने अपना पैन लेना है जिसमें आपको अपना जो कौरमा है बिरयानी के लिए रेडी करना है। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। 1 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल ज़्यादा डाल लीजिए। अगर आप इस मोमेंट पे कुकिंग ऑयल कम डालना चाहते हैं तो आप लोग जब इसके लेयर्स लगाएंगे आप उस वक्त थोड़ा सा कुकिंग ऑयल उसके ऊपर डाल सकते हैं, ताकि जो हमारे चावल हैं वो अच्छे से खिल जाए और अच्छे से बन जाए। तो ये मैंने प्याज ली थी, काफ़ी ज़्यादा सारी प्याज। आपको पता है बिरयानी में जितनी भी प्याज डाल दी जाए, हमने जितना मसाला बनाना होता है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी जो है पसंद होती है, लेकिन हम बाज़ार से जो लेते हैं उसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं होता। आपके सामने ही आपने बहुत ज़्यादा दफ़ा ट्राई भी की होगी। इसलिए हम घर में बहुत ज़्यादा मसाले से, यानी कि हमारा जो कौरमा है बहुत ज़बरदस्त कौरमे से हम चिकन बिरयानी तैयार कर सकते हैं। ये अब आपने टमाटर लेने हैं। मैंने 1 कटोरी भर के टमाटर छिलका उतार के कट करके डाला है। एक और बात व्यूअर्स, जब आपने बिरयानी का प्याज काटना है तो आपने उसको थोड़ा सा मोटा रख के काटना है, बिल्कुल बारीक नहीं काटना। ये स्पाइसेस हैं जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है और दालचीनी के कुछ पीस है, ये आपने डाल देना है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट आपने अपने जायके के हिसाब से, जैसा आपको पसंद है आपने वैसा डालना है। तो व्यूअर्स, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है कि इसका एक प्यारा सा जो है मसाला टाइप बन जाए। 1 चम्मच नमक डाल देंगे हम इसमें। नमक इसी पॉइंट पे डाल देंगे ताकि हमारा जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से गल जाए और वो मसाला की शेप में आ जाए। अब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और चम्मच चलाने से जो है वो ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है और जल्दी बन जाती है। 800 ग्राम हमारा चिकन है। अच्छे से वॉश करके इसका ब्लड अच्छे से आपने निकाल के फिर आपने इसको डालना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके चिकन में स्टिल जो है वो ब्लड आ रहा है तो आप लोग चिकन को अलग फ्राई कर लीजिए। हम शादी ब्याह पे जो हमारे शेफ़ होते हैं वो मोस्टली चिकन ऐसे ही बनाते हैं, वो चिकन को अलग से फ्राई कर लेते हैं। इसलिए आप भी, अगर आपको लग रहा है कि है मसला, तो आप लोग चिकन को अच्छे से फ्राई कर लें अलग पैन में। ये मैंने एक बिरयानी मसाला लिया था, पैक ले लें आप। बिरयानी मसाले का पैकेट यानी कि जो होता है वो ले लें आप। और 1 पाव दही है ये जी, आप उसमें इसको अच्छे से मिक्स करें। दही को आपने अच्छे से फेंट के फिर आपने डालना है। अगर आप ऐसे दही डाल देंगे तो वो उसमें गुठलियाँ होंगी और हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो व्यूअर्स, आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर लाजमी करें। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारा कौरमा जो है वो ऑलमोस्ट पक चुका है। अब ये गार्निश के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें 1-2 आप लोग काट के डाल दीजिए। कुछ लोग साबुत हरी मिर्चें डाल देते हैं, तो व्यूअर्स उनका क्या फ़ायदा। एक और बात मुझे जो आपसे डिस्कस करनी थी वो ये थी कि हम बिरयानी की लुक के लिए ढेर सारा टमाटर, पुदीना, धनिया बहुत कुछ हम डाल देते हैं, लेकिन जब हम खाते हैं तो हम प्लेट से वो सारी चीज़ें अलग एक साइड पे करते जाते हैं। कुछ लोग होंगे, 100 में 10 लोग होंगे जो कि वो सारी चीज़ें खा लेते होंगे एज अ सैलड, लेकिन मोस्टली लोग नहीं खाते। तो व्यूअर्स, आप वो चीज़ें वेस्ट मत किया करें। तो ये मैंने चावल जो थे भिगो के रखे हुए थे और इनको अब हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। एक और बात, उबले हुए चावलों में अगर आपने खुशबू लानी है, इतनी खुशबू लानी है कि आसपास के लोग पूछें कि आज क्या बन रहा है, तो आपने चावल बॉईल करते हुए उसमें थोड़ा सा पुदीना, अगर आपके पास खुश्क पुदीना ही है, घर में बेशक रखा हुआ होता है, अगर आपके पास वो है तो आप लोग वो डाल लीजिए। और थोड़ा सा ज़ीरा और उसके साथ कुकिंग ऑयल 1 से 2 चम्मच आपने डाल देना है। और फिर इस चावलों को आपने बॉईल करना है। चावलों को स्टेन कर लें, किसी टोकरी में डाल लें, स्टेनर में डाल दें। और अब हम अपनी लेयर्स लगाएंगे। मैंने नीचे कुकिंग ऑयल इसलिए डाला है
क्योंकि मुझे कुकिंग ऑयल थोड़ा कम लग रहा था। अब हमारे जो उबले हुए चावल हैं वो हम डाल लेंगे चम्मच की मदद से। तो व्यूअर, ये वाली रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मेरी बात याद रखिएगा कि चीज़ों को वेस्ट मत किया करें। हम गार्निश के लिए, लुक अच्छी लाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये सारी चीज़ें बाद में वेस्ट आउट जाएंगी, इनको कोई नहीं खाएगा। इसलिए आप लोग कुकिंग ऐसे करें, सादा करें, मज़ेदार कुकिंग करें, ताकि उसको गार्निश की ज़रूरत ही ना पड़े। आप थोड़ा सा इसके ऊपर फूड कलर चुटकियों से डाल देंगे। अगर आप पानी में मिक्स करके डालना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, अगर आप भी ऐसे डालना चाहते हैं तो ऐसे डाल दीजिए। ऐसे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है। अगर हम पानी में डाल के इसके ऊपर डालते हैं तो वो सारा मिक्सअप हो जाता है, लेकिन अगर हम ऐसे डालते हैं तो हमारे चावल येलो एंड वाइट रहेंगे। तो इसको ये लें जी, इसका दम आ चुका है। तो बस ये लें, हमारी चिकन बिरयानी तैयार है। आप ऐसे चिकन बिरयानी बीफ या मटन से भी बना सकते हैं। तो आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखना है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।